देखिए, कर्मों के फल ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। जीव को ये स्वतंत्रता है, किसी को भी अच्छा बोल सकता है, किसी भी फल को किसी को भी बुरा बोल सकता है। एक उदाहरण है कि किसी घर में चोरी हो जाती है, कर्म हुआ है वहाँ पे, तो घर के मालिक के लिए तो बड़ा बुरा फल है, कर्म भी बुरा है। चोर के लिए तो बहुत अच्छा है। तो वो कर्म या वो फल क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ भी नहीं। व्यक्तिनिष्ठ हम कहते हैं, तकनीकी भाषा में हम कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो किसी को भी अच्छा बोल सकता है, बुरा बोल सकता है। वो क्यों बोलेगा? वो उसका कुछ स्वार्थ होता है उसमें, उसके लिए क्या अच्छा है ये देखता है। वो मेरे लिए कौन सा फल अच्छा है, इस हिसाब से वो अपने कर्म निर्धारित करता है। मापदंड व्यक्तिनिष्ठ हम ऐसा बोलते हैं। अपने हिसाब से सब लोग कर्म करते हैं और उनके फल जो आते हैं उनका भी वर्गीकरण अपने हिसाब से करते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है स्वयं ही जानते हैं, स्वयं ही निर्धारित करते हैं। क्या नैतिकता मिथ्या है? इसी प्रकार क्या सही है क्या गलत, क्या उचित है क्या अनुचित, ये भी व्यक्ति ही निर्धारित करता है, नैतिकता। और आपको उदाहरण बहुत मिल जाएंगे इसके आपके जीवन में। एक व्यक्ति के लिए जो नैतिक है दूसरे के लिए बहुत अनैतिक है। एक व्यक्ति के लिए जो अनैतिक है दूसरों के लिए नैतिक है। स्थान, देश, काल और संस्कृति के आधार पर नैतिकता बदलती रहती। और ज्ञान मार्ग में हम क्या कहते हैं, जो बदल गया वो झूठ है। फिर तो क्या नैतिक है क्या अनैतिक, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, उस परिभाषित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिनिष्ठ है। तो आपको अपने मानदंड चुनने हैं, और वो मानदंड यदि ज्ञान पर आधारित है तो फायदा है जीव का, उसमें होगा कुछ नहीं, मिथ्या है सब कुछ। जीव को तो अपना फायदा चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा लाभ कब मिलता है? जब वो नैतिकता और कर्म के मानदंड अपने ज्ञान से चुनता है। और ज्ञान मार्ग में क्या चुना गया है? अहिंसा, परोपकार, कर्म ऐसा हो जो दूसरों का भला करे। और नैतिकता भी वही है जिसमें हिंसा ना हो। और ये भी व्यक्तिनिष्ठ है, किंतु गुरुजनों ने ये कहा है कि ऐसा करके देखो जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन अंत में व्यक्ति को स्वयं निर्धारित करना है। ज्ञान मार्ग आपको कोई मानदंड नहीं देता, ज्ञान मार्ग आपको ज्ञान देता है। अब उस ज्ञान का उपयोग कीजिए, अपना सही कर्म चुनिए, अपनी सही नैतिकता चुनिए और उस पर टिके रहिए। बाकी लोग जो करते हैं वो उनका मामला है, उसमें हमें पढ़ना नहीं है। आप ही देखेंगे, किसी को जाके आप बताएंगे नहीं आप जो कर रहे हो पूरी तरह अनैतिक है, तो क्या वो मानने वाला है? वो तो आपको काट खाने दौड़ेगा कि तुम कौन होते हो। ये किसी को कहेंगे देखिए कर्म बुरा है, तो कहेंगे तुम कौन होते हो, मैं कर रहा हूँ। तो पूरी तरह व्यक्तिगत है मामला, निजी मामला है सबका, नैतिकता और अच्छाई बुराई। आपको ये पूरी तरह अधिकार है कि आपकी कोई हानि कर रहा है तो अपनी आत्मरक्षा करें, किसी वो कर्म सही होगा, है ना। बहुत से लोग कहते हैं आपने तो कह दिया जिसको जो चाहिए वो कर सकता है, फिर वो बुरा कर देगा। हाँ, आप भी जो चाहे कर सकते हैं फिर, जिसमें कि अपनी आत्मरक्षा भी आती है। आप अपनी नैतिकता की रक्षा कीजिए, आप अपने सही गलत की रक्षा कीजिए, और आप देखेंगे ऐसा ही हो रहा है। किसी को दूसरों की नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, सबको अपना अपना करना है।